सब रोगों की एक ही दवा, वो है हंसी। कभी ख़त्म नहीं होने वाली संपत्ति, वो है बुद्धि। सबसे अच्छा हथियार, वो है धैर्य। सबसे अच्छी सुरक्षा, वो है विश्वास। आनंद की बात है, ये सब निःशुल्क मिलते हैं और बहुत कम लोगों के पास ये सब मिलते हैं। वो कहते हैं ना, विरासत में मिलती है उस चीज़ की कदर बहुत कम होती है। और आपका बहुत बहुत आभार परिष्कार के लाइव शो को इतना प्यार देने के लिए, और करंट अफेयर की क्लास को भी आपने इतना सराहा, उसके लिए दिल से शुक्रिया। ये संस्थान सिर्फ हमारी नहीं, हम सब की संस्थान है। हम आपके प्यार के बदौलत ही इसे ऊंचाइयों के मुकाम पर ले जा रहे हैं। काफ़ी दोस्तों ने पूछा कमेंट में कि मेरा नाम क्या है, तो साहब नाम में क्या रखा है, परिष्कार ही मेरी पहचान है और आप सबका स्नेह ही जो कभी न ख़त्म होने वाला मेरा वो खजाना है। मैं बस आपके लिए आस है वो लेकर आता हूँ, बस आप लोग इतना प्यार देते हो, अब मुझे इसे कंटिन्यू रखना है आपके प्यार के बदौलत। तो चलिए अब इसे भावनाओं में नहीं बहते हैं और स्टार्ट करते हैं आज 21 जून का करंट अफेयर जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। अब आपको क्या बताऊँ, आप इंस्टाग्राम पे भी जुड़ चुके हो, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर चुके हो, अगर नहीं किया है तो कर लो अब। हाँ, आपको ये भी बता दूँ, आपने इतना प्यार भी दिया, अब लाइव क्लास अटेंड करना वो ना भूलें। रोज़ाना क्लास को लाइव ही अटेंड करें और जो भी क्वेश्चन बने वो तुरंत आप उसी वक्त कमेंट बॉक्स में कर दें, आपको उसी वक्त जवाब दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में ग्रीन फंगस का पहला मामला सामने आया है? तो वो किस में आया है? वो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में आया है, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में। अब मध्य प्रदेश के कितने फैक्ट बनते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। जिस क्वेश्चन के जितने फैक्ट बने उन फैक्टों को जान लेना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है, ताकि वो क्वेश्चन है वो हमारे दिमाग से कभी स्लिप ना हो। जितने फैक्ट बने वो हमारे दिमाग में सेव हो जाए हमेशा के लिए। तो मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल। और कैपिटल क्या है? तो कैपिटल भोपाल है। मध्य प्रदेश के बारे में एक बात और बता दूं आपको कि इसे सोया स्टेट या टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है। कितने नेशनल पार्क है? वो है 10 नेशनल पार्क। भारत का पहला स्टेट है जिसमें इतने सबसे ज़्यादा इतने नेशनल पार्क हैं। और दूसरे नंबर पर कौन है? तो वो अंडमान निकोबार है। और तीसरे नंबर पर कौन है? तो तीसरे नंबर पर है असम। इसमें कितने हैं? इसमें है 7 है। इसी मध्य प्रदेश का बाचा गांव सौर ऊर्जा से संचालित पहला गांव है। और मध्य प्रदेश के होशंगाबाद का नाम बदलकर अब नर्मदापुर करने की घोषणा की है। और इसमें करंट में फ़िलहाल क्या क्या योजनाएं चल रही है उसके बारे में अपन जानते हैं। तो कुशल श्रमिक के लिए योजनाएं कौन सी चला रही है? तो सेतु योजना, एक जिला एक शिल्प अभियान, संकल्प योजना, ये किसके लिए है? ये बुजुर्गों के लिए है। और इसमें नेशनल पार्क कौन कौन से हैं जो इम्पोर्टेंट है? तो कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना, सतपुड़ा। ये अपने मुख्य ज़बानी याद होना चाहिए। कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना, सतपुड़ा। ये इस क्वेश्चन के इतने फैक्ट बनते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत ने सौर क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये किसके साथ किया है? ये श्रीलंका के साथ किया है। श्रीलंका आपको पता है ये भारत का मैप है, यहाँ श्रीलंका है। और काफ़ी मैंने एक बार चर्चा कर लिया है कि यहाँ पे हम्बन टोटा है, वो जिसको चाइना ने 99 साल तक लीज पर ले लिया है, क्योंकि श्रीलंका को उसने कर्जा दे दिया था और श्रीलंका चुका नहीं पाया है। तो वो इसको हम्बन टोटा को वो लीज पर ले लिया है। कितने साल के लिए? 99 साल के लिए। चाइना की यही पॉलिसी है, बस कर्ज दो और उसे अपने अधीन कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने साइबर क्राइम को रोकने के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन की शुरुआत की है? तो ये किसने की है? तो ये आप सबको पता है, ये गृह मंत्रालय ने
की है। किसने की है? तो गृह मंत्रालय ने की है। अब गृह मंत्रालय जो किसके हाथों में है? तो अमित शाह के हाथों में है। किसके हाथों में है? अमित शाह के। और अमित शाह कहाँ से जीत के आए हुए हैं? तो अमित शाह जीत के आए हुए हैं गुजरात के गांधीनगर से। कहाँ से जीत के आए हुए हैं? गुजरात के गांधीनगर से। और आपको मैं बता दूं, इसके जो टोल फ्री नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है, वो है 155260। इस पर अगर आपके सामने कोई केस आता है, भगवान ना करे आए, लेकिन फिर भी लक बाई चांस आता है, तो आप इस पर कंप्लेन कर सकते हो। जहाँ तक होगी आपकी सेवा की जाएगी सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने के अनुसार भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक कितनी खराब भूमि को बहाल करना है? तो कितनी को है? वो 26 मिलियन हेक्टेयर की भूमि है, उसको सही करना है। जो अपने पश्चिम राजस्थान में भी देख लो, काफ़ी खराब भूमि है, उसको सही यूज हो सके। ये एक अच्छी पहल है, मोदी जी के द्वारा स्टार्ट की गई है। अभी मरुस्थलीकरण दिवस के ऊपर स्टार्ट की गई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। IMD द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2020-21 में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो वो रहा है स्विट्ज़रलैंड। कौन सा देश रहा है? स्विट्ज़रलैंड। और IMD का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो यहीं है, स्विट्ज़रलैंड में। अब इसमें टोटल कितने देश थे? तो वो 64 देश थे। और इसमें अपने भारत का स्थान कौन सा है? तो अपने भारत का स्थान है 43। और इसमें सबसे अंतिम स्थान किसका है? तो वेनेजुएला का है। किसका है? वेनेजुएला का। और वेनेजुएला की एक खास बात यह है कि उसने 10 लाख का नोट है वो जारी किया है। और किस देश ने गहरे समुद्र मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये की है अपने भारत ने। किसने की है? अपने भारत ने की है। समुद्र के गहराई में मिशन लॉन्च करेगा, जो कितने होगा? वो 6 किलोमीटर अंदर तक जाकर वहाँ समुद्र के बारे में या समुद्र के अंदर जितने भी जीव रहते हैं या जिसके नीचे क्या कुछ पाया जाता है उस पर शोध करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आई एरिक्सन मोबिलिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में किस वर्ष तक 330 मिलियन 5G ग्राहक होंगे? तो किस वर्ष तक होंगे? वो 2026 तक होंगे। किस वर्ष तक होंगे? वो 2026 तक होंगे। अब 2026 तक टोटल है वो 2020 के मुकाबले 2021 में 4G ग्राहक है वो 20 करोड़ ग्राहक है वो बढ़ गए हैं। पहले कितने थे? वो 64 करोड़ थे, अब हो गए हैं 85 करोड़। और 2026 में ये मानना है कि 26% है वो 5G ग्राहक होंगे। 26% कौन से ग्राहक होंगे? तो 5G ग्राहक होंगे। ये काफ़ी बड़ा आंकड़ा है। अपना देश है वो तरक्की पर जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय पठन दिवस कब मनाया गया? तो ये कब मनाया गया? ये मनाया गया 19 जून को। अब ये इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो आप इस जून में जितने भी करंट इम्पोर्टेंट डे है वो बन रहे हैं उनको क्रम वाइज लिखिए और रोज़ाना उनको ओनली फॉर 2 मिनट रिवाइज करते रहे ताकि वो आपके दिमाग से स्लिप नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ADB ने वित्त सुधारों में सहायता के लिए किस देश को $220 मिलियन का ऋण दिया है? तो ये किसको दिया है? तो ये दिया है बांग्लादेश को। किसको दिया है? बांग्लादेश को। और भारत और बांग्लादेश की कितनी सीमा है? तो वो है 1643 किलोमीटर। कितनी सीमा लगती है? 1643 किलोमीटर। ये भारत का पड़ोसी देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में WHO ने कोविड-19 के एक वेरिएंट लेम्डा की पहचान कितने देशों में की है? तो ये कितने देशों में की है? तो ये 29 देशों में की है WHO। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। कहाँ है? जिनेवा में। WHO की स्थापना कब हुई थी? तो WHO की स्थापना हुई थी 1948 में। कहाँ कब हुई थी? 1948 में। और इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो डॉक्टर टेड्रोस। कौन है? डॉक्टर टेड्रोस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के महान धावक मिल्खा सिंह का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये आप सबको पता है, ये 91 ईयर के थे
इनका निधन हो गया है। और ये भारत के महान धावक थे। और इन्हें कौन सी उपाधि दी गई थी? तो वो फ्लाइंग सिख की उपाधि दी गई थी। भारत पाकिस्तान विभाजन के समय ये अपने भाई बहन और माता पिता को खो दिया था और वो वहाँ से भागकर भारत आए थे। फिर सेना में भर्ती हुए और फिर इन्होंने प्रतियोगिता में भाग लिया और मेलबर्न में प्रतियोगिता खेली। उससे पहले 80 दौड़ प्रतियोगिताओं में से 77 दौड़ प्रतियोगिता है वो इनके नाम थी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने रोनझोऊ 12 मानव युक्त लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? आप नाम से थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि रोनझोऊ 12, तो ये नाम किसका है? तो ये चाइना का है। तो ये चाइना ने लॉन्च किया है जो मानव युक्त है। तो अब अंतरिक्ष में क्या है? तो एक स्पेस है, जहाँ स्पेस बनाया हुआ है उसको क्या कहते हैं? इंटरनेशनल स्पेस सेंटर। वहाँ पर जो लोग यहाँ से जाते हैं पृथ्वी से, तो अंतरिक्ष में जाकर वहाँ रिसर्च करते हैं। और यूएसए, रशिया, जापान, कनाडा, इन्होंने उसको मिलकर बनाया है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इन्होंने मिलकर बनाया है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1998 में हुई थी। सबको पता है ये चाइना हर चीज़ में आगे रह रहा है। तो अब इसमें भी टेक्नोलॉजी में किसी भी चीज़ में हो, हर चीज़ में ये खुद को एक नंबर रखना चाहता है। तो उसी के चक्कर में ये चल रहा है सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 2 अर्धशतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन सी है? तो वो है शेफाली वर्मा, जो आप इमेज में देख रहे हो। ये 21 ईयर के हैं ओनली और वे 2 अर्धशतक लगाए हैं इसने हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में मुख्य अभियोजक के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये किसने ली है? ये करीम खान ने ली है, जो आप इमेज में देख रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में गोवा क्रांति दिवस कब मनाया गया? तो ये कब मनाया गया? ये 18 जून को मनाया गया गोवा। तो गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। हाल ही में, ये लास्ट डोज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों को पुलिस में भर्ती होने की अनुमति दी है? तो ये किसने दी है? तो ये उड़ीसा सरकार ने दी है। किसने दी है? उड़ीसा सरकार ने। ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। जितने फैक्ट बनते हैं उन फैक्ट पे भी ज़्यादा ध्यान दें और वो फैक्ट है वो पूरी डिटेल में कमेंट में लिखें। अगर आप कमेंट में भी नहीं लिखते तो अपनी नोटबुक में तो पक्का लिखें, क्योंकि जितने फैक्ट है आप उसको जानोगे, वो क्वेश्चन है वो आपके दिमाग से स्लिप होने के चांस उतने ही कम हो जाते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया है और इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, जिस पे हर अपडेट आती रही। और अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और इसी के साथ आपसे आज्ञा लेता हूँ। धन्यवाद। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत। बाय बाय।